लेकिन नहीं अजीत, कहीं और ढूंढो। किस तरह से चीज कमरे में आती है, किस तरह से नंदुलाल बाबू सबकी आंखों के सामने जहर मुंह में लेते हैं, ये सब सोचकर देखो। हाँ, क्या कुछ पता चला? मुझे लगता है कि मकड़ी के रस का रहस्य पता चल गया। वेरी गुड, बताओ। मैंने नंदुलाल बाबू के कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले देखे। मुझे लगता है कि मकड़ियां वो पकड़ पकड़ कर खाते हैं। यू आर ए जीनियस अजीत बबुआ। दीवार की मकड़ी खाने से कोई नशा नहीं होगा, बल्कि सारे शरीर में फुंसियां निकल आएंगी। ये तो है। हाँ, ये ले पापा, चलो उस औरत से मिलते हैं। क्या पता वहां से कुछ पता चले। मिल सकते हैं, लेकिन अगर उसे कुछ मालूम भी होगा तो वो बताने वाली नहीं है। उनकी पुरानी दोस्ती है, क्या दोस्ती नहीं निभाएगी? ये कागज, ये स्वीडिश कागज, हो सकता है इस कागज पर न नजर आने वाली स्याही से कुछ संदेशा भेजा जाता हो, जिसे पढ़कर नंदुलाल बाबू को नशे का पता ठिकाना मिले। अच्छा, मान लो ये भी ठीक हो, लेकिन नशे वाली चीज तो कहीं होगी ही। बिल्कुल ठीक। इस कागज से भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो इस कागज से ही साफ पता लग रहा है कि कहां से चीज आती है और कैसे नंदुलाल बाबू नशा करते हैं। इस कागज से कैसे? तुमने कहा हर हफ्ते ये कोरा कागज रजिस्ट्री से आता है। हाँ, क्यों आता है? क्यों आता है? लिखाई के लिए। नंदुलाल बाबू प्रसिद्ध साहित्यकार भी तो है। कुछ भी हो, लेकिन सोचने की बात है कि वो कोरा कागज है। अरे तो क्या हुआ, कागज तो कोरा हो गई। अगर कागज कोरा है तो रजिस्ट्री करने की क्या जरूरत है? हर हफ्ते कागज भेजा जाता है, महीने में एक बार क्यों नहीं भेजा जाता? मतलब? रुपया महीने में एक बार भेजा जाता है। हाँ। तो फिर कागज भी महीने में एक बार भेजा जाना चाहिए। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे हफ्ते में भेजे या महीने में, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, अभी पता चल जाएगा। उस औरत रिबेका को रुपया भेजा जाता है, हाँ? तुम्हें मालूम है क्यों? वो इसलिए कि क्योंकि वो उसकी आश्रिता है, बस यही। क्या कोई और भी वजह हो सकती है? अच्छा, वो दिन रात गंदी गंदी बातें लिखते रहते हैं, मालूम है क्यों? मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है? शायद मालूम है। एक और बात तुमने कही कि उनके पास 2 फाउंटेन पेन है, एक लाल स्याही का और एक काली स्याही का, ठीक? हाँ ठीक, लेकिन अब मुद्दे की बात तो बताओ। बताता हूं। अच्छा, तुमने नंदुलाल बाबू की जीभ पर गौर किया? जीभ? हाँ, जीभ। ये उसमें क्या गौर करना है? उनकी जीभ लाल थी या काली? ये क्या मजाक हो रहा है? मजाक नहीं, सारा दारोमदार नंदुलाल बाबू की जीभ के रंग पर ही है। तुमने कुछ गौर नहीं किया? जीभ लाल है, पीली है या काली, ये देखने की मैंने जरूरत महसूस नहीं की। तुम्हारे सारे ब्यौरे सुनने के बाद मुझे तो लगता है कि यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। नंदुलाल बाबू के यहां टेलीफोन तो होगा ही, मालूम है नंबर? जरा वहां टेलीफोन करो। डॉक्टर मोहन नहीं तो उनका लड़का वहां होगा, जरा पूछ कर देखो। अब जीभ लाल ही सही, पान खाने से जीभ लाल नहीं होगी तो और क्या होगा? हेलो मोहन, मैं अजीत बोल रहा हूँ। हाँ अजीत, बोलो। मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। लाओ मुझे दो। नमस्कार डॉक्टर मोहन, मैं बोमकेश बोल रहा हूं। हाँ, मुझे यह जानना है कि हमारे नंदुलाल बाबू की जीभ लाल रहती है? हाँ, जीभ। हाँ हाँ, उनकी जीभ हमेशा लाल रहती है।
नहीं नहीं, पान बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन फिर भी जीभ हमेशा लाल रहती है। कह रहे हैं नंदुलाल बाबू की जीभ हमेशा लाल रहती है और वो पान नहीं खाते। आप ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल। वैसे मेडिकली कोई डर की बात नहीं है। आपकी पहेली का जवाब मिल गया जी। आज अजीत ने ही गुत्थी सुलझाई है, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है। मैं अपनी जालसाजी के मामले में फंसा हुआ था, इसलिए आपके साथ कल आ नहीं पाया। हाँ, नहीं नहीं, कुछ खास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनके कमरे से उनकी लाल स्याही वाला फाउंटेन पेन हटा दीजिए या तो फिर छुपा दीजिए। जी बिल्कुल। अजीत को धन्यवाद कहूं? तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं तुम्हारे मित्र। कह दिया जी। हाँ, कह रहा है नो मेंशन। मैंने कहा था ना, मेरे साथ रहते रहते अजीत काफी तेज हो गया है। अरे ये क्या कर रहे हो? चलो नंदलाल बाबू के यहां जाना है। क्यों? अरे देखोगे नहीं, पकड़े जाने पर चोर क्या धमाल करता है। चलो 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 चलो, जल्दी करो। अरे अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे मेरा लाल शाही का फाउंटेन में ला फौरन। अरे डॉक्टर के बच्चे, तुझे मैं जूते से पिटवाऊंगा। अरे मेरे लाल शाही लाओ ना। अरे साले, कल कहीं से एक पाखंडी को पकड़ लाया, साले को कुछ मालूम नहीं, और मेरे लाल शाही वाली फाउंटेन पेन छीन लिए। अरे अरुण डॉक्टर, अरे मैं लाल शाही पेन डॉक्टर अरुण।